Good evening, dear students. Today I am going to teach you a new chapter from your English supplementary reader. The name of this chapter is Jalebis. So, the summary of Jalebis, in short, here I am discuss. The Jalebis summaries focus on an honest boy who is on his way to school, and this boy is carrying money with him to pay the school fees. But a sight of crisp jalebis raised an excitement in him, and there was a jingling of coins in his pocket. So the boy then gives in it to temptation of eating jalebis, and he bought a large number of jalebis to enjoy to eat it. So in this following day, the problem of paying school fees came up, and the boy became scared and very tenseful about it. In this troublesome period, he began praying to God so as to provide him with some help. And he waits in hope for a miracle to happen, but nothing happened. So, in this chapter, one boy who was studying in 5th standard, and the age of him is just like 11 years. And it happens many years ago. तो यहाँ पर जो राइटर है वो डिस्क्राइब कर रहा है कि ये जो कहानी है ये बहुत साल पहले की है. कब की है? आई वॉज इन 5th स्टैंडर्ड एट द गवर्नमेंट स्कूल. जब मैं 5th स्टैंडर्ड में पढ़ता था गवर्नमेंट स्कूल में. और ये गवर्नमेंट स्कूल कहाँ पर था? कम्बेलपुर में था. कम्बेलपुर का जो प्रेजेंट टाइम का नाम है वो कम्बेलपुर ना होकर अटक हो गया है. ये जो बताया जा रहा है ये राइटर बता रहा है. One day I went to school with 4 rupees in my pocket. राइटर कहता है कि एक दिन जब मैं अपने स्कूल गया तब मेरी पॉकेट में 4 रुपए थे, यानी 4 रुपीज़ थे इन माई पॉकेट. किस लिए थे? टू पे द स्कूल फीस, अपने स्कूल की फ़ीस को पे करने के लिए थे. एंड द फंड्स, और जो अनदर एक्सपेंसेस होते हैं जैसे टर्म फीस हो गई या कंप्यूटर फीस हो गई या लैब फीस हो गई, तो इस तरीके से बहुत अतिरिक्त जो व्यय थे उनके भी खर्चे के लिए उसने अपने पास कलेक्शन रखा था. सो मास्टर गुलाम मोहम्मद वॉज इन लीव, सो द फीस वुड बी कलेक्टेड द नेक्स्ट डे. तो जब वो स्कूल पहुँचा तब उसे पता चला कि जो मास्टर उसके जो सर थे, जो टीचर थे गुलाम मोहम्मद जी, वो उस दिन छुट्टी पे थे और इसलिए इस कारणवश उसकी फ़ीस उस दिन नहीं डिपॉजिट हुई. उसके नेक्स्ट डे डिपॉजिट होने के लिए उसको ये नोटिस मिला. ऑल्दो द डे द कॉइन्स सिंपली सेट इन माई पॉकेट. राइटर बोल रहा है कि पूरे दिन मेरे जो कॉइन्स थे वो मेरी पॉकेट पे खनकते रहे और मेरी पॉकेट में थे. बट वंस स्कूल गॉट ओवर, लेकिन जैसे ही स्कूल ओवर हुआ, छुट्टी हुई, एंड आई वॉज आउटसाइड, और जैसे मैं अपने स्कूल की बिल्डिंग से बाहर आया, दे बिगिन टू स्पीक. वो सिक्के जो मेरी पॉकेट में थे वो बात करने लगे, वो बोलने लगे. ऑल राइट, कॉइन्स डोंट टॉक. लेकिन उसने रियलाइज़ किया कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, कॉइन्स यानी पैसे जो हैं वो बात नहीं कर सकते, कभी भी बात नहीं कर सकते. दे जिंगल और गो खनन खनन, बट आई एम टेलिंग यू. लेकिन फिर भी जो आवाज़ थी सिक्कों की वो खनक 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 से आ रही थी और जिंगल कर रहे थे, साउंड निकाल रहे थे. बट आई एम टेलिंग यू, लेकिन वो बोले कि दैट डे दे एक्चुअली स्पोक. लेकिन जो राइटर है जो जब वो बच्चा था तब की बता रहा है कि मैंने सोचा कि सिक्के तो कभी आपस में बात नहीं करते, लेकिन उस दिन वो सिक्के आपस में बात कर रहे थे. एंड वन कॉइन सेड, उन 4 सिक्कों में से एक सिक्के ने बोला, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? दोज फ्रेश हॉट जलेबीज कमिंग आउट ऑफ द कढ़ाऊ एंड इन शॉप ओवर देयर. उसने कहा कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो. किससे कहा? उस बॉय से जो 5th स्टैंडर्ड में था, यानी राइटर जब वो बच्चा था तो वो अपने बारे में स्टोरी को रिसाइट कर रहा है. तो एक सिक्के ने उस राइटर से कहा, उस बच्चे से कहा कि तुम क्या सोचते हो इस बारे में. जस्ट थिंक अबाउट कि अगर तुम्हारे सामने फ्रेश जलेबीज, गरम गरम जलेबियाँ, क्रिस्प जलेबियाँ किसी कढ़ाई पे किसी शॉप में बनाई जा रही हों, तो देयर नॉट कमिंग आउट द नथिंग, तो क्या तुम्हें कुछ नहीं होगा? जलेबीज आर मीन टू ईट इन एंड ओनली दोज विथ मनी.
उसमें से एक सिक्के ने कहा कि जलेबीज खाने के लिए होती हैं, लेकिन ये खाने की चीज़ें आती कहाँ से हैं? पैसे के द्वारा। वो पैसा जो तुम्हारे पास इस टाइम पॉकेट में है, इन देयर पॉकेट कैन ईट देम। और तुम्हारे पास चूंकि ये पैसे हैं तो तुम इन जलेबियों को खरीद के खा सकते हो। एंड मनी इजंट फॉर नथिंग, और जिसके पास पैसा नहीं है वो जलेबी खरीद के नहीं खा सकता। बट यू आर लकी दैट यू हैव सम कॉइन्स टू बॉट सम जलेबीज for change your taste, so you can do it, so why you didn't think about it? तुम ऐसा क्यों नहीं सोच रहे हो? उसमें से एक सिक्के ने राइटर को इंसाइट किया और एक्साइट किया खाने के लिए। Money is meant to be spent and only they spent it. सिक्कों ने कहा कि जो पैसे होते हैं वो खर्च करने के लिए होते हैं, बचाने के लिए नहीं होते हैं, खर्च करने के लिए होते हैं। Who like जलेबी, जिसे जलेबीज पसंद है वो इसे पैसों के थ्रू खरीद के खा सकता है। Look here, you 4 rupees, राइटर ने बहुत ही गुस्से में आकर कहा कि मेरी बात सुनो, तुम 4 जो कॉइन्स हैं तुम लोग मेरी बात सुनो। उसने ये गुस्साते हुए अपने कॉइन से ये बोला कि लुक हेयर, मेरी तरफ देखो, यू 4 रुपीज़, तुम 4 सिक्कों, मेरी तरफ मेरी बात सुनो। आई सेड टू देम, मैं तुम्हें ये बताता हूँ, आई एम अ गुड बॉय, दैट आई एम अ गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूँ। एंड डोंट मिसगाइड मी, मुझे मिसगाइड मत करो, यानी मेरे राह से मुझे मत भटकाओ। और इट वोंट बी गुड फॉर यू, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आई गेट सो मच एट होम दैट आई कंसीडर इवन लुकिंग एट समथिंग द बाजार अ सिन। आई गेट सो मच एट होम, मैं बहुत अच्छे घर से बिलोंग करता हूँ। एंड आई कंसीडर इवन लुकिंग एट समथिंग इन अ बाजार, और किसी भी चीज़ को बाजार में देखकर खाना, चोरी चुप्पे से खाना, ये एक पाप है। सिन मतलब पाप। बिसाइड यू आर माई फीस एंड फंड मनी, अपनी फीस फंड, अपनी फीस मनी के को यूज़ करके मैं उस फीस को जमा ना करूँ स्कूल में, और उसके बदले में अपनी जवान पे लगाम ना रखकर स्ट्रीट फूड खाऊं, जलेबी खाऊं, ये मेरे लिए एक शर्मनाक चीज़ है। मुझे इससे शर्म आती है और ये मेरे लिए पाप के बराबर है। इफ़ आई स्पेंड यू टुडे, अगर मैंने तुम्हें आज खर्च कर दिया, देन हाउ शैल आई शो माई फेस टू मास्टर गुलाम मोहम्मद इन माई स्कूल टुमारो। उसने कहा अगर मैंने तुम में से सिक्कों को ख़त्म कर दिया उन जलेबियों को ख़रीदने में, तो मैं अपने मास्टर गुलाम मोहम्मद जी को कल अपने स्कूल में क्या मुंह दिखाऊंगा। एंड आफ्टर दैट टू अल्लाह मियाँ एट क़यामत, और अल्लाह मियाँ तो मेरी क़यामत, मेरी तो खैर नहीं, मुझ पे तो क़यामत बरसा देंगे अल्लाह मियाँ अगर मैंने ऐसा किया। बिकॉज जो मुन्ना था, जो 5th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, ये एक मॉमडन फैमिली से बिलोंग करता था, तो इस तरीके से वो एक मॉमडन था, तो इसलिए उसने अपने ईश्वर यानी उसके गॉड यानी उसके अल्लाह, उसको उन्होंने अल्लाह को उसने रिमेंबर किया, उसको प्रे किया कि अल्लाह मियाँ तो मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेंगे इस काम के लिए, मेरे लिए तो क़यामत ढा देंगे अल्लाह मियाँ अगर मैंने ऐसा काम किया। यू प्रोबेबली डोंट नो इट, शायद, संभवतः, प्रोबेबली मतलब संभवतः तुम ऐसा नहीं जानते हो। बट व्हेन मास्टर गुलाम मोहम्मद गेट्स एंग्री, लेकिन अगर गुलाम मोहम्मद जी को गुस्सा आ गया, एंड मेक यू स्टैंड ऑन अ बेंच, वो मुझे बेंच में खड़ा कर देंगे, एंड ही सिंपली फॉरगेट अ लट यू सिट टिल एंड लास्ट बेल रिंग, और वो मुझे लास्ट बेल, जब तक छुट्टी नहीं हो जाएगी तब तक वो मुझे बेंच पे खड़ा रखेंगे और बहुत सारा पनिशमेंट भी मुझे देंगे। सो इट्स अ बेस्ट यू स्टॉप च्यूइंग एट माई ईयर्स, इसलिए सबसे अच्छा है कि तुम लोग अपना मुंह बंद रखो, मेरा सर मत खाओ, इस तरीके से मेरे पॉकेट में च्यूइंग मत करो, मतलब आपस में बात मत करो और मेरे कानों तक अपनी बातों को मत पहुंचाओ। एंड लेट मी गो होम स्ट्रेट, और मुझे मेरे घर जाने दो। ये कन्वर्सेशन क्वाइंस के बीच की और राइटर के बीच की हो रही है जब वो बहुत छोटा था। The coins dislike what I said so much that all about them begin to speak the same time. ये कॉइन्स को बिल्कुल, द कॉइन्स डिसलाइक, ये कॉइन्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। व्हाट आई वुड सेड टू मच दैट ऑल देम बिगिन टू स्पीक एट सेम टाइम, जब सब लोग बोलने लगते हैं तो ये कितना बहुत ही खराब लगता है एक साथ इस तरीके सिक्कों का बात करना। सो देयर वर सच अ क्लैमर एंड द पैसर बाय इन द बाजार स्टार्टेड, और जैसे ही बाजार शुरू हुई, द आइड विद अ सरप्राइज
उसकी जो आइज़ थी वो बहुत ही सरप्राइज हो गई एट मी एंड माई पॉकेट, और जब मैंने अपनी पॉकेट की तरफ देखा तो मेरे कॉइन्स बातें कर रहे थे। द कॉइन्स ऑफ दोज डेज, उस दिन कॉइन्स की सिचुएशन क्या थी, क्या कंडीशन क्या थी? कंटिन्यूसली दे ऑल चैटर्ड इन माई पॉकेट एंड दे incite me to bought some jalebis for to change my taste whenever I take some jalebis into my mouth, and when we purchase the jalebis with the money of my school fees. So ये उस दिन की घटना है. So I grabbed all four, मैंने उन चारों को बोला, of them that held them tight in my fist and then they were silent. तुम लोग चुप हो जाओ, मैं ऐसा कुछ भी करने वाला नहीं हूँ. उसने बहुत ही ग्रैप्ड होकर, बहुत ही आग बबूला होकर, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर बोला कि मैं ऐसा कुछ करने वाला नहीं हूँ, इसलिए मुझे इंसाइट मत करो. आफ्टर टेकिंग अ फ्यू स्टेप, कुछ ही समय बाद आई लूज इन माई ग्रिप, लेकिन वो जो मेरी पकड़ थी, जो सिक्कों को मैंने कस के पकड़ लिया था अपनी जेब में कि तुम लोग खनकना बंद कर दो. यहाँ पर पोएट ने बताया ना कि जो सिक्के थे वो आपस में बात कर रहे थे और बात करने से जो डिस्टर्बेंस हो रहा था मुन्ना को, तो इसलिए जो मुन्ना था उसने अपनी पॉकेट के जो सिक्के थे जो उसकी पॉकेट में, उसको कस के ग्रिप कर लिया, कस के पकड़ लिया ताकि वो सिक्के आपस में बात ना कर पाए, कोई खनक ना कर पाए. लेकिन थोड़ी देर बाद आफ्टर टेकिंग सम स्टेप, कुछ स्टेप बाद, आफ्टर टेकिंग अ फ्यू स्टेप, कुछ कदम चलने के बाद, आई लूज इन माई ग्रिप, लेकिन मेरी पकड़ जो थी वो कमज़ोर हो गई. इमीडिएटली द ओल्डेस्ट कॉइन सेड, और तुरंत ही एक पुराने सिक्के ने बोला, मतलब पुराना सिक्का इन द सेंस कि जिसने पहले स्टेटमेंट दिया था उसी ने दोबारा बोला, here we are trying to tell you something for your own good and you are trying to strangle us. Listen. उसमें से एक पुराने सिक्के ने कहा, here we are trying to tell you, हम लोग तुम्हें ये बताना चाहते हैं, something, कुछ बताना चाहते हैं, your good, your own good, जिसमें तुम्हारी भलाई होगी, जिसमें तुम्हें बहुत अच्छा होगा. Tell me honestly now, don't you feel like eating those hot jalebis? उसमें से एक सिक्के ने कहा, अच्छा तुम मुझे पक्का बताओ मुन्ना, टेल मी ऑनेस्टली, मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या तुम्हें वो गरम गरम जलेबियाँ देख के लालच नहीं आ रहा है? क्या तुम उन्हें खाना नहीं चाहते हो? एंड देन इफ़ यू डू इट अप स्पेंडिंग अस फॉर टुडे, अगर तुम वाकई में से खाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, अपना दिल मत मारो, आज हमें खर्च कर दो और हमें खर्च करके तुम ये जलेबियाँ खरीद लो. ये सिक्कों ने उसको लालच दिया कि टेल मी ऑनेस्टली नाउ, अब तुम मुझे बताओ कि क्या तुम वाकई में ईमानदारी से हमें बताओ कि क्या तुम्हें जलेबियाँ खाने का मन नहीं कर रहा है? क्या गरम गरम जलेबियाँ खरीदने का मन नहीं कर रहा है? अगर कर रहा है तो तुम बिल्कुल भी संकोच मत करो, तुम हमें खर्च कर दो. एंड देन इफ़ यू डू एंड अप स्पेंडिंग आस फॉर टुडे, आज के लिए हमें खर्च कर दो. वॉन्ट टू गेट बी स्कॉलरशिप मनी टुमारो, और तुम्हें कल स्कॉलरशिप मिल ही जाएगी. तो जब तुम्हें कल स्कॉलरशिप मिले तो तुम अपनी स्कूल की फीस उससे जमा कर देना, आज अपना मन मत मारो, ये जलेबियाँ खरीद लो. स्वीट्स विद द फीस मनी, ये स्वीट्स अपनी फीस मनी से खरीद लो. एंड फीस विद द स्कॉलरशिप मनी, और अपनी जो फीस हो वो स्कॉलरशिप मनी से डिपॉजिट कर देना. एंड ऑफ द स्टोरी, किस्सा ख़त्म पैसा हजम. तो इससे क्या हो जाएगा कि फाइनली तुम्हारा किस्सा ख़त्म और पैसा हजम, यानी तुम्हें चीज़ भी मिल जाएगी, तुम खा भी लोगे और तुम्हारा फीस भी डिपॉजिट हो जाएगी बाय योर स्कॉलरशिप. तो इससे क्या हो जाएगा, किस्सा ख़त्म पैसा हजम, मतलब तुम्हारे पैसे तुम यूटिलाइज कर लोगे, अपना टेस्ट भी चेंज कर लोगे, खाने का तुम्हारा मन कर रहा है जलेबियाँ तो वो खा भी लोगे और तुम्हारी स्कूल फीस भी डिपॉजिट हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ योर स्कॉलरशिप. What you are saying, listen right. What are you saying is not right. जो तुम कह रहे हो वो सही नहीं है. I replied, यानी उस बच्चे ने कहा कि what are you saying, तुम क्या कहना चाहते हो? Isn't right, is not right, यानी यह सच नहीं है, ये अच्छा नहीं है. I replied, but it isn't that wrong either. Listen, stop blabbering and let me think. मुझे सोचने दो और मुझ पे अपने विचार मत थोपो. मुझे ललचाओ मत, मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ. आई एम नॉट अ कॉमन सॉर्ट ऑफ बॉय, मैं
किसी साधारण प्रजाति का लड़का नहीं हूँ, मैं कोई साधारण परिवार से बिलोंग नहीं करता हूँ। आई एम नॉट अ कॉमन बॉय, नॉट अ कॉमन सॉर्ट ऑफ बॉय, मैं एक छोटे घर से या एक छोटी फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ। बट देन दीज जलेबीज आर नो कॉमन सॉर्ट ऑफ जलेबीज आइदर, और इस तरीके से मैं जलेबियाँ स्ट्रीट फूड में खरीद के अपने आप को मैं यहाँ सारे बाज़ार अपनी इंसल्ट नहीं कराना चाहता और अपने साथ साथ अपनी फैमिली की इंसल्ट नहीं कराना चाहता, बिकॉज आई एम नॉट अ कॉमन बॉय। I belong to very high and very famous family and very successful family. So I have some maintenance in myself. I have some rules in myself towards my family members and the reputation. So don't be misguide me. मुझे misguide मत करो। आई एम नॉट अ कॉमन सॉर्ट ऑफ बॉय, मैं कोई कॉमन बॉय नहीं हूँ। बट देन दीज जलेबीज आर नो कॉमन सॉर्ट ऑफ जलेबीज आइदर, लेकिन ये जो जलेबी है ये भी एक कॉमन जलेबी नहीं है और ना ही इसे राह चलते मैं खा सकता हूँ, क्योंकि इससे मेरे परिवार की भी इंसल्ट होगी। बट दे आर क्रिस्प, लेकिन ये कॉमन जलेबी नहीं होने के कारण ये क्रिस्पी भी बहुत है, फ्रेश है, फुल ऑफ स्वीट, और इसमें ये बहुत ही मीठी हैं, बहुत ही रसीली हैं। तो जिस तरीके से मैं साधारण बॉय नहीं हूँ, उसी तरीके से ये जलेबियाँ भी साधारण नहीं हैं, क्योंकि ऐसी जलेबियाँ क्रिस्पी, कुरकुरी, गरम गरम खाने में अक्सर हमें नहीं मिलती। सो माई माउथ वाटर, तो जो बॉय था वो बोला कि मेरा जो मुंह था वो पानी से भर गया था। बट आई वॉज नॉट अबाउट टू स्वेप्ट अवे सो इजली, लेकिन फिर भी मेरे गले से नहीं उतर रहा था कि मैं कैसे इन जलेबियों को अपने स्कूल फीस से लेकर खाऊं। इन स्कूल, अपने स्कूल में आई वॉज एमंग द मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टूडेंट, क्योंकि मैं अपने स्कूल में, इन माई स्कूल आई वॉज एमंग द मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टूडेंट, क्योंकि मेरी एक बहुत अच्छी रेपुटेशन है मेरे स्कूल में। इन द 4th स्टैंडर्ड एग्जाम, और 4th स्टैंडर्ड एग्जाम में आई हैड इवन अ वॉन स्कॉलरशिप ऑफ 4 रुपीज़, और मुझे मेरे 4th स्टैंडर्ड से ही मुझे स्कॉलरशिप मिलने लगी थी 4 रुपीज़, यानी 4 रुपये हर महीने। Beside I came from the particularly well-to-do family, so I'll the contrary, Master Ji had gone me and beat the other boys. For a child such a status, standing and there in the middle of the bazaar eating jalebis? No. It was not right. I decided I cleaned and I clenched the रुपया in my fist and come home. उसने सोचा कि फिर भी मेरा जो मुंह है वो बहुत वाटरिंग हो रहा है, मैं बहुत अच्छी रेपुटेशन से बिलोंग करता हूँ, मेरी फैमिली की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, और मैं इस तरीके से स्ट्रीट फूड खरीद के ऐसे सड़क पे खाऊंगा तो इससे मेरी स्कूल में जो मैंने इतने दिन से जो रेपुटेशन कमाई है, जिसकी मुझे स्कॉलरशिप मिलती है, क्योंकि मैंने 4th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छा प्रोग्रेस की थी, तो उसके लिए मुझे जो 4 रुपये से स्कॉलरशिप मिलते हैं वो मेरी ऑनेस्टी, मेरी ईमानदारी और मेरी सिंसियरिटी का सबूत है। तो अगर मैं ऐसा काम करूँगा तो मेरी जो इज्जत है उसकी तो धज्जियाँ ही उड़ जाएंगी। नहीं, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। The coins were so keen on being spent that day, and that keep their attempt at the persuasion till the voices began to choke. And when I reached home and sat on the bed, the coins were so keen on a being spent that day. अब जो coins थे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे कि तुम मुझे खर्च करो और मेरे बदले तुम ये जलेबियाँ लो। दे केप्ट अप देयर अटेम्प्ट, और वो मुझे बार बार प्रेशराइज कर रहे थे और बहुत ज़्यादा बोल रहे थे कि आज उनको मैं खर्च करके जलेबियाँ खा ही लूँ। उनकी वॉइस इतना चिल्ला रहे थे वो सीख के कि उनकी वॉइस जो थी वो लास्ट में चोक कर गया, उनका मतलब उनकी जो आवाज़ थी वो चोक करने लगी, क्योंकि वो इतना खनक रहे थे, इतना बोल रहे थे, इतना मुझे प्रेशराइज कर रहे थे। व्हेन आई रीच्ड होम, और जैसे ही मैं अपने घर पहुंचा, एंड सिट ऑन द बेड, और बेड पर बैठ गया, एंड दे बिगिन टू स्पीक, और फिर वो बोलना चालू कर दिए वो सीख के। सो आई वेंट इनसाइड टू हैव लंच, मैं अंदर गया और मैंने लंच खाया। दे बिगिन टू शेक, फिर वो खनकने लगे। थ्रोली फेड अप, मैं बहुत ज़्यादा ऊब चुका था। आई फेड अप, so I terrified I was, but quickly I told the halwai to weigh a whole rupees worth of jalebis. वो इतना पक गया था, वो इतना ऊब चुका था कि वो तुरंत घर से दौड़ता हुआ गया मार्केट, और उसने सोचा कि मैं आज जलेबियाँ ले ही लूँगा। His astonished look seems to asking where I had a hand cart.
in which I would carry all those jalebis, लेकिन मैं सारी जलेबियों को एक साथ कैरी कैसे करूँगा? Those were the inexpensive time and 1 rupees fetched more than the 20 rupees. तो जो उस समय का टाइम था वो इतना एक्सपेंसिव नहीं था जितना कि आज है। उस समय क्या होता था कि 1 रुपये में बहुत सारी जलेबियाँ मिल जाती थी, मतलब जो आज 20 रुपये में जितनी जलेबियाँ मिलती हैं उतनी ही जलेबियाँ उस समय 1 रुपये में मिलती थी। मतलब कहने का सेंस ये है कि जो वैल्यू 20 रुपीज़ की इन द प्रेजेंट टाइम है वो 1 रुपये की उस टाइम थी, है ना। तो जो 20 रुपये की जलेबियाँ आज जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में मिलती हैं उतनी ही क्वांटिटी में 1 रुपये की जलेबी इन दैट टाइम मिलती थी। तो पोएट कहता है कि जब सिक्के मुझे बार बार प्रेशराइज कर रहे थे तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं बार बार सोच रहा था कि मैं जाऊं कि मैं ना जाऊं, मैं क्या करूं, अपने रूल्स तोड़ूं। मैं इंसाइटमेंट तो मुझे हो रहा था और मैं एक इंटेंसिटी भी थी कि गरम गरम जलेबियाँ, क्रिस्पी जलेबियाँ ये हमें आम तौर पे खाने को नहीं मिलती हैं, तो क्यों ना आज अपने रूल्स को एक बार तोड़ लिया जाए और कल तो स्कॉलरशिप मिलेगी ही, तो मैं स्कॉलरशिप से अपनी स्कूल फीस डिपॉजिट कर दूंगा। सो अगर ये सौदा मैं करूं तो ये सौदा खराब नहीं है। अब जो राइटर था वो बहुत ऊब चुका था बार बार सिक्कों के डिस्टर्बेंस से, तो फाइनली वो भागते हुए मार्केट गया और उसने सोचा कि मैं बहुत सारी जलेबियाँ खरीद के खा लूँगा तो मेरी जो लालच है वो फाइनली ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसके पास 4 सिक्के थे तो उसने कहा कि मैं 4 सिक्के की जलेबियाँ ले लूँगा तो बहुत सारी जलेबियाँ आ जाएंगी, क्योंकि उस टाइम एक सिक्के की वैल्यू उतनी थी जितनी कि आज 20 रुपये की है। तो राइटर ने सोचा कि द हलवा कि 1 रुपीज़ फेस्ट मोर देन 20 रुपीज़ डज नाउ डे, तो क्यों ना मैं 1 रुपये की जलेबी ले लूँ। एंड द हलवाई ओपनड अप द होल न्यूज़पेपर एंड हीप्ड अ पाइल ऑफ जलेबीज ऑन इट। तो हलवाई ने क्या किया, एक न्यूज़पेपर को फाड़ा, खोला और उसमें जलेबी मुझे दे दिया। जस्ट आई वॉज, ये आपका कॉम्प्रीहेंशन फर्स्ट चल रहा है एंड नाउ यू कॉम्प्रीहेंशन सेकेंड स्टार्ट। A heap of the jalebis they eat and shares item liberally with one and all। मैंने ये जलेबियाँ लिया, खाया और शेयर भी किया बहुत सारे राह चलते बच्चों के साथ। Through penniless now he feels no less important than a mob leader। तो जो पोएट था वो ये सोच रहा था कि आज मेरी जो इम्पोर्टेंस है, जो मेरी महत्वता है वो किसी लीडर से कम नहीं है। इस भीड़ में मैं खड़ा हूँ, मैं जलेबी बांट रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि मैं एक लीडर हूँ। मतलब हियर द पोएट डिस्क्राइब टू हिमसेल्फ एज जस्ट लाइक अ लीडर ऑफ द मॉब। किसी पब्लिक का लीडर, किसी भी मोहल्ले का या किसी भी एरिया का लीडर यानी नेता, है ना। तो कोई सांसद, इस तरीके से उसने अपने आप को कंपेयर किया कि आज मैं ऐसे जलेबियाँ बांट रहा हूँ और इतनी सारी भीड़ मेरे इर्द गिर्द है तो ये मुझे ऐसा फील करा रही है जैसे कि मैं नेता हूँ इन लोगों का। तो उसने सोचा राइटर ने कि आज अगर मैं इलेक्शन लड़ता तो शायद मैं जीत जाता, क्योंकि आज इतनी भीड़ मेरे साथ खड़ी है। द रियल प्रॉब्लम एट हैंड इज पेमेंट ऑफ स्कूल फीस ऑन द टाइम। लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम जो थी उसके इर्द गिर्द ही थी कि आज के युग में अगर मुझे फीस नहीं जमा कर पाया मैं कल, तो मेरा क्या हश्र होगा। जो जलेबियाँ मैं खा रहा हूँ वो एक एक जलेबी मास्टर साहब मुझे मार मार कर निकालेंगे। तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब भी था और अपनी जलेबियों को खा भी रहा था। जस्ट आई वॉज द गैदरिंग अप द हीप इन द डिस्टेंस आई स्पॉटेड आवर टांगा एंड द छंचर जान वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द कोर्ट। जो चाचा जान थे वो अपने कोर्ट से लौट रहे थे। चाचा जान मतलब अंकल को वो लोग चाचा जान बोलते हैं मॉमडन्स में। तो जस्ट आई वॉज गैदरिंग अप द हीप, और जैसे ही मैं उस भीड़ से बाहर आया इन द डिस्टेंस थोड़ी देर बाद आई स्पॉटेड आवर टांगा, मैं अपने टांगों को कैरी लिया, टांगे में बैठा। चाचा जान वॉज रिटर्निंग फ्रॉम कोर्ट, और चाचा जान जो थे वो कोर्ट से लौट रहे थे। आई क्लच्ड द जलेबीज टू माई चेस्ट एंड रैन इनटू अ गली। अब मैंने क्या किया कि जब मैंने देखा मेरे चाचा जान आ रहे हैं तो मैंने कस के जलेबियों को पकड़ा और अपने चेस्ट में ऐसे करके दबा लिया इनटू द गली, और मैं एक गली की ओर भाग गया, एक छोटी सी गली की ओर घुस गया। व्हेन आई रीच्ड अ सेफ कॉर्नर, और जैसे ही मुझे एक सेफ कॉर्नर यानी जहाँ मुझे कोई देखने वाला नहीं था, ऐसे सेफ कॉर्नर में पहुँचा, आई बिगेन टू डिवोर द जलेबीज, और मैं जलेबियों को खाने लगा। आई एट सो मैनी जलेबीज, मैंने बहुत सारी जलेबी खा ली। मतलब कि
जब उसने जलेबी खरीद ली तो वो खाने जा रहा था, तब तक उसने दूर से देखा कि उसके चचा जान आ रहे हैं कोर्ट से। तो जब उसने चचा जान को देखा तो उसने जलेबी, उसको जो न्यूज़पेपर में जलेबी बांध के उस ने दी थी शॉपकीपर ने, उस जलेबी को उसने बहुत ही अच्छे से ग्रिपिंग के साथ उसने अपने चेस्ट में लगा लिया और वो छुपता छुपाता एक गली में घुस गया और गली में एक सॉफ्ट कॉर्नर, एक सेफ कॉर्नर उसने ढूंढा और उस सेफ कॉर्नर में जाके वो जलेबी खाने लगा। उसने जलेबियाँ बहुत खा ली। तो उसने कहा, आई एट सो मैनी जलेबीज दैट आई हैव anyone pressed my stomach, a little jalebis would have popped out on my ears and nostril। उसने कहा कि अगर कोई मुझे ज़रा सा मेरा पेट दबाए तो शायद मेरे मुंह से जलेबियाँ निकलने लगे। इवन इतनी जलेबी खा ली कि उसे डकार आ रही थी। हैव अ पॉप्ड मतलब डकार आ रही थी किसकी, जलेबीज़ की, और ऐसा लग रहा था कि जलेबी उसके नाक से और कान से निकल रही है। उसने इतना ठूस ठूस के जलेबियाँ खा लिया था। वेरी क्विकली मतलब कि वेरी क्विकली बहुत ही ज़्यादा बहुत ही शीघ्र बॉयज़ फ्रॉम द इंटर नेबरहुड असेम्ब्ड इन द गली, और बहुत ही जल्दी जब देखा कि मैं बहुत सारी जलेबियाँ लिया हूँ तो मेरे मोहल्ले के जितने भी नेबरहुड थे, जितने भी पास पड़ोसी के बच्चे थे, वो सब मेरी गली में आ गए। बट दैट टाइम आई वॉज सो प्लीज्ड विद माई स्टमक फुल ऑफ जलेबीज, लेकिन मैं इतनी जलेबी खा चुका था कि मुझे और जलेबी खाने का मेरे अंदर बिल्कुल भी स्टैमिना ही नहीं था। सो आई लॉस्ट माई स्टैमिना टू ईट मोर जलेबीज at the time. So by that time I was so pleased with my stomach full of jalebis. मैं पूरी तरीके से संतुष्ट था जलेबी खा के। दैट आई गॉट इन टू द मूड फॉर सम फन, अब मुझे कुछ फन सूझ रहा था, कुछ खिलबकड़ी, कुछ मजाक सूझ रहा था। आई स्टार्टेड हैंडिंग आउट जलेबीज टू चिल्ड्रंस अराउंड, मेरे चारों तरफ जो बच्चे खड़े थे मैंने उनको वो जलेबियाँ बांट दी। डिलाइटेड दे रैन ऑफ, और वो इतने खुश हो गए, कूदने लगे, नाचने लगे, चिल्लाने लगे, और गली के अंदर इनटू द गली, इस तरीके से वो जलेबी पाकर, जलेबियों को खाकर वो इतने एक्साइटेड हो गए कि वो कूदने लगे, नाचने लगे, इर्द गिर्द घूमने लगे, चिल्लाने लगे। सून अ होल लॉट ऑफ अदर चिल्ड्रन अपीयर्ड, और उनकी आवाज़ सुनकर और भी बच्चे मेरे पास आ गए। प्रोबेबली हैविंग हियर्ड द गुड न्यूज़ फ्रॉम द अदर्स, और एक दूसरे से वो गुड न्यूज़ लेते रहे कि अरे जलेबी मिल रही है, वहाँ चलो जलेबी मिल रही है, ऐसी न्यूज़ उन सब में स्प्रेड हो गई। आई डैश टू द हलवाई एंड बॉट 1 more rupees वर्थ ऑफ जलेबीज, फिर मैं जो हलवाई के पास गया और मैंने 1 और रुपए की जलेबी खरीदी। केम बैक, मैं वापस आया, एंड स्टूड ऑन द चबूतरा, और मैं एक चबूतरे पे खड़ा हो गया। वो चबूतरा ऑफ वन द हाउस, किसी के घर के बाहर एक चबूतरा था जिसमें मैं खड़ा हो गया। एंड लिबरली डिस्ट्रीब्यूटिंग जलेबीज टू चिल्ड्रन, और उसके बाद मैं उस चबूतरे पे खड़ा होकर डिस्ट्रीब्यूट करने लगा, बांटने लगा। किसको? जलेबीज को। किसके बीच में? बच्चों के बीच में, जो गली मोहल्ले के बच्चे उसके पास आकर खड़े हो गए थे। जस्ट लाइक अ गवर्नर साहब, जैसे कि कोई गवर्नर साहब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं राइस को, चावल को, अनाज को, गरीबों में बांटते हैं स्वतंत्रता दिवस वाले दिन। बिल्कुल ऐसी ही फीलिंग मुन्ना को उस टाइम आ रही थी कि जैसे कि मैं आज का जनरल साहब हूँ, आज का मैं अधिकारी हूँ और मैं अपनी प्रजा को इस तरीके से खाना बांट रहा हूँ। तो एक ऐसी फीलिंग उस टाइम मुन्ना को आ रही थी। By now there was a huge mob of children around me. Huge मतलब होता है बहुत बड़ा, mob मतलब होती है भीड़, और भीड़ किसकी? बच्चों की। Around me मतलब चारों तरफ से मुझे घेरे थी। By now अब बहुत ज़्यादा बड़ी भीड़ थी जो मुझे चारों तरफ से घेरी थी। द बेगर्स, जो भिखारी थे, टू लॉन्च एन असॉल्ट, ऐसा, और जो भिखारी थे वो भी आ गए थे मुझसे जलेबी मांगने। इफ़ चिल्ड्रन कुड बी इलेक्टेड टू असेंबली, उसने कहा कि अगर मैं किसी बच्चों की कोई असेंबली को इलेक्ट कर रहा होता, यानी मैं किसी के लिए चुनाव के लिए खड़ा होता, माई सक्सेस वुड हैव बीन एश्योर्ड दैट डे, उस दिन मैं ज़रूर जीत जाता और मेरी सफलता उस दिन निश्चित थी। बिकॉज 1 little signal from my jalebi's winding hand and mob would have been 2 rupees as well as distributed them, and then I washed my hand and mouth
हैंड पब्लिक टैप, रिटर्न होम। उसके बाद मैंने जलेबी बांटी और सब लोगों ने जलेबियाँ खाई, सारी मॉब ने, सारी भीड़ ने इंजॉय किया। और उसके बाद मैंने पब्लिक प्लेस पे जो टैप था, जो पानी का नल लगा था, मैंने उससे पानी पिया, हाथ धोया और मैं अपने घर की तरफ वापस चला गया। पुटिंग ऑन सच अ इनोसेंट फेस, और वाकई में मैंने अपना एक साधारण सा, एक बहुत सिंपल सा, बहुत ही मासूम सा फेस प्रिपेयर किया, रेडी किया अपना। एंड इज आई हैव नॉट इवन सीन द हिंट ऑफ जलेबी, और जिससे मेरे फेस पे जलेबी का नामो निशान ना दिखाई दे। ऐसा एक मैंने इनोसेंट सा फेस बनाकर मैं अपने घर की तरफ चल गया। तो ये आपकी जलेबी का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में कंटिन्यू करूँगी डे आफ्टर टुमारो ऑन माई नेक्स्ट सेशन।